तो सोमलोक जाने से पहले जिनका अच्छा कर्म होता है, जो साकाम में जो है अच्छा कर्म कर लेते हैं, सकाम कर्म भी सोमलोक में जो जाते हैं, जो सोमलोक में जाकर के भोग करते हैं अब बुरे और अच्छे कर्मों का, तो जो सोमलोक में जाते हैं, सोमलोक से लौटते समय वो अब्र बन जाते हैं, कुहरा बन जाते हैं। चंद्रलोक है उसको, सोम मतलब चंद्रमा, ठीक है। नहीं नहीं, वो चंद्रलोक है। तो चंद्रलोक में क्या होता है, चंद्रलोक में जाते हैं और वहाँ पे जो उनके कर्म रहते हैं, कर्मों के फल को भोगते हैं। और जैसे ही कर्म क्षीण होता है पुनः पृथ्वी पे वापस लौटते हैं। जब पृथ्वी पे लौटते हैं वापस, तो उनको किसी जीव जंतु के प्राणी का शरीर मिलेगा, चाहे मनुष्य के शरीर मिलेगा, तो वह अन्न का ही टुकड़ा होता है, ठीक है। तो एक तो अन्न के माध्यम से पहुंचता है जब हमारा सार्वजनिक जन्म होता है, परंतु ये शरीर में भी, ये जो शरीर बना हुआ है, मांस से बना हुआ है, रस से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है, तो ये जो 7 धातुएं, ये 7 धातुएं भी कहीं ना कहीं किसी जीवात्मा का अंश है। ये पता है आपको? एक थोड़े से एक एक बूंद रक्त में कितने वायरस होते हैं? एक बूंद रक्त में कितने वायरस होते हैं पता है? अरबों खरबों में होते हैं कि नहीं होते हैं? अरबों खरबों में होते हैं। तो उतनी आत्माएं आपके शरीर में हैं, आपके वीर्य में, आपके आँख में, आपके कान में। तो आपके साथ वो भी भोग रही हैं अपने कर्मों के अनुसार। ये जो शरीर, चमड़ी देख रहे हो ना, हड्डी देख रहे हो, तो ये मत समझना कि ये मेरा है, ये आपका नहीं है। जो अन्य आत्माएं हैं अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर बन करके आपके साथ अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। बात समझ में आ गई गहराई को अदिति जी? जो अन्य आत्माएं जो कर्म करके पुण्य और पाप योनियों में गई थीं, पुनः वह वापिस आती हैं उनको शरीर रूप में, उनको उनके कर्मों के अनुसार जो है। नहीं नहीं, प्राणी मनुष्य ही, अरे भाई जैसे कि मेटल, मान लीजिए मिट्टी का पुतला है, ठीक है। ये पेन है ना, तो पेन किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है ना, यह रॉ मटेरियल भी किसी प्राणी का है, किसी दूसरे जीव का है जो इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। यह भी आपके शरीर के साथ, मुख्य शरीर के साथ जो है, आप तो बहुत उच्च कोटि के कर्म किए हो, ठीक है। आप तो निष्काम कर्म किए हो, इसलिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है। परंतु ये जड़ ही, ये शरीर भी तो जड़ है, ठीक है। परंतु इसमें भी तो पदार्थ लगा हुआ है। तो ये पदार्थ जब जो बना हुआ है ना, ये पदार्थ भी अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है, और इस पदार्थ में भी जीव है। आजकल के वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध कर दिया ना, कि कहते हैं कि एक बूंद वीर्य में अरबों खरबों बच्चे पैदा हो सकते हैं। इतनी आत्माएं हैं। एक बूंद खून में जो है अरबों खरबों सेल्स होते हैं, उसको जीव ही कहते हैं। तो उतनी आत्माएं जो है अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे के शरीर में आकर के फल भोगती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पेन को बनाने में जितने सेल लगे होंगे, जितने टिश्यू लगे होंगे, उतने जो है मनुष्यों की आत्माएं इस पेन के साथ जुड़ करके भोग रही हैं। जीवों की जीव जो है, उतने जीव जो है इस तरह से काष्ठ बन करके, पत्थर बन करके, नदी का रेत बन करके, मिट्टी बन करके अपने जन्मों का फल भोग रहे हैं। आपको क्या पता? ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे सब कुछ अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये जो जड़ पदार्थ आपको दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, यदि कोई बिल्डिंग बन गया ना, तब तो उसका और जीवन बेकार हो जाता है। कोई मंदिर बन गया तो उसका और जीवन बेकार हो जाता है, फिर तो अजर हो गया उसकी आत्मा। 10,000 20,000 साल तक वह सड़ता है नहीं, अब वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है वो। तो उसकी आत्मा मुक्त कितने करोड़ों सालों में होती होगी। चलो सब्जी फल बन गया तब तो ठीक है, सब्जी बन गया तो उसे लोग तोड़ लिए फिर खा लिए बना करके, तो वो तो चलो उसका नष्ट हो गया।
किसी दूसरी योनि में जाएगा तो उसका रूप धारण कर लेगा। कर्म के अनुसार जो है, आप ये मत समझो कि केवल हम ही जो है, मुख्य रूप से हम ही, हमारे साथ ही केवल जीव होता है। हमारे शरीर के एक एक सेल में लाखों करोड़ों जीव हैं। आज का भी ज्ञान तो पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए। आजकल जो लोग जो है आपके शरीर के थोड़ा सा सेल लेकर के जो है बहुत कुछ कर दे रहे हैं। विज्ञान इतना आगे पहुंच गया है। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया है? तो हमारे चमड़ी में भी किसी की आत्मा है, क्योंकि मैंने अन्न जो खाया है ना, जो हमारे माता पिता ने अन्न खाया है, वह उस अन्न में बारिश के द्वारा अब किस आत्मा का अंश उसमें छुपा होगा, वह इसमें आकर के मेरे चमड़ी में भोग रही है। मेरे पेट की जो नसें बनी हुई हैं, वो पेट की नसों में कौन से व्यक्ति मेरी माता के गर्भकाल में जो भोजन आया, किस तरफ से आया, बारिश की तरह आया, कुहरे की तरफ से आया, वह आकर के समा गया और मेरे अंदर घुस गया वो माता के माध्यम से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे, जब कोई अच्छा कर्म करता है तो तब मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शरीर में उसका प्रवेश होता है। तो केवल इस तरह से ही कोई नहीं भोगता है। कर्मों के फल को भोगने के लिए बहुत भगवान ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि आप कीड़े मकोड़े, कंकड़ पत्थर जो है, घर मकान, ऊपर नीचे, जल थल, सब जगह व्यवस्था कर रखा है कि यहाँ यहाँ आपको कर्म भोगना है। तो किसी को बड़ा कर दिया है, किसी को छोटा कर दिया है, किसी को पत्थर बना दिया है, किसी को मिट्टी बना दिया है। फर्क बस इतना ही है, भोगवा तो वही रहा है। ठीक है ना? हाँ हाँ, हर अणु में जीवात्मा है, हर अणु में जीवात्मा है। बहुत अच्छा आपने पकड़ा। ये जो महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है ना, जो कणाद जो ऋषि थे, इसी रहस्य को तो खोजे थे वो। हम जहाँ पे आज के वैज्ञानिक नहीं पहुँचे हैं, वहाँ हमारे ऋषि पहुँचे हुए हैं। मतलब एक एक जो है अणु है, परमाणु है, उस परमाणु और अणु बन करके कोई ना कोई जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोग रही है। अब बताइए कि क्या पत्थर में सेल नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? एक ईंट है तो उसमें भी सेल होता है, कोशिका होती है ना उसकी। सब जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है, और आपको उपनिषद में ये भी बताया गया है कि जगत में जो भी पदार्थ हैं, जो गतिमान रूप में है, उसमें क्या है? ईश्वर है, उसमें ब्रह्म है, जगत है। तो कोई ना, आपके शरीर में ये मत समझो कि मैं ही बस ये फल भोग रहा हूं, मुझे ही दर्द यहाँ पे चोट लग गई तो हो रहा है। अब इस अंगुली में, इस हड्डी में कितनी करोड़ों की संख्या में जीव आत्माएं भोग रही हैं आपके साथ में कर्म, आपको नहीं पता है। अभी बताओ, आप शरीर में रहते हो, फिर भी आपके शरीर में फोड़ा हो जाता है, क्यों नहीं रोक लेते हो भाई? आप अपने शरीर के मालिक हो क्या? नहीं मालिक हो। यदि आपकी शरीर रहती तो आपको कैंसर नहीं होता। होता क्या? वहां का जो अंश है, मान लीजिए कि हमारा हाथ है, हाथ में यहाँ का जो अंश है, इसने कुकर्म की, इसने गलत कार्य किया है, तो यहाँ का हाथ सड़ जाता है, यहाँ के हाथ को पीड़ा होता है, यहाँ के हाथ को दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पे जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जिस मेघ के द्वारा और जिस अब्र के ओस की बूंदों के द्वारा यहाँ पे आकर के इकट्ठा हुआ है, उसने जैसा कर्म किया था उसको भी यहाँ पे फल मिल रहा है। आपका पूरा शरीर एक बार पूरे साल में 2 साल में जो है बुखार से पीड़ित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पूरे शरीर में जो सेल होते हैं, वो जो सेल होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी दंड भोगना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपकी जीवात्मा स्वतंत्र होती, जीवात्मा रहती, ठीक है, स्वतंत्र रूप से आपकी अगर इसमें जीवात्मा रहती, तो इस शरीर के, आप देखिएगा इस शरीर में 50 तरह के रोग हैं, 50 तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि नहीं होती हैं? परंतु वो जिस अंग में जो चीज़ है वो
जो जीवात्मा है, जो रोग है, वो उसको भोग रहा है। ये बड़े गहनतम रहस्य हैं भाई ये। अब यहाँ तो उपनिषदकार देखिए बात, यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है। हम लोगों ने 10 तक पढ़ लिया था ना, कि छूटा है? कुछ छूटा तो नहीं है? 10, हाँ। तो इस तरह से जो ऊपर जो दिया हुआ है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो ऊपर से जो मेघ बरसते हैं, तो मेघों के माध्यम से जो है वह योनियों में आते हैं। ठीक है, मेघों के माध्यम से उसका अब्र के रूप में बारिश बरसता है, बारिश जो है फल सब्जियों में जाता है, फल सब्जियों के माध्यम से जो उस फल सब्जी को खाता है, उस फल सब्जी में उसके अंश आते हैं, उस जीवात्मा के अंश शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जो चंद्रलोक से आए हुए आत्माएं होती हैं, वह जो है फल सब्जी के माध्यम से मनुष्य के शरीर में जाती है, और उस शरीर में भी ये देखा जाता है कि वह ब्राह्मण शरीर में जाती है, कि क्षत्रिय शरीर में जाती है, कि वैश्य शरीर में जाती है। इस तरह से वो शरीरों में जा कर के अपने जन्मों के फल को भोगती है। यदि वह पशु योनि में चली गई तो समझिए कि सबसे बुरा हाल होता है उसी में। यदि वह जंगल, पहाड़, पत्थर, नदी, तालाब योनि में चली गई तो समझिए और बुरा हाल हो जाता है। अब कितने साल से पहाड़ खड़े हैं, अब उसमें जो जीवांश हैं, बताइए उन्होंने कौन सा कर्म कर दिया था कि वो पहाड़ बन करके आज तक खड़े हैं? कितने साल लगेंगे पहाड़ को टूटने में, कितने साल लगेंगे नदी को सूखने में, कितने साल लगेंगे समुद्र को अपने आप में परिवर्तन करने में। इसीलिए परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग? परिवर्तन होना चाहिए ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समझ में आ गई बात? परिवर्तन होते रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन नहीं हुआ तो संसार में जो जीव हैं, एक ही संसार का जो सृष्टि का क्रम है वो नहीं चलेगा। इसलिए परिवर्तन होना अनिवार्य है। और परिवर्तन हो तो घबराना नहीं चाहिए कि अरे आज ऐसा था कल वैसा हो गया। अरे आप ही थोड़े हो, इसमें अरबों खरबों में जीवात्माएं हैं। आपको तो भगवान ने 40-50 साल का समय दिया, आप उसमें उसको खो दिए, व्यर्थ के कामों में खो दिए। जब व्यर्थ के कामों में खो दिए तो फिर पछता क्यों रहे हो? बार बार समय थोड़ी मिलता है। कितने लाइन में खड़ी हैं, कोई जंगल बन के खड़ा है, कोई पत्थर बन के खड़ा है, कोई समुद्र बन के खड़ा हुआ है, और आपको मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे हो। तो जो जंगल और पत्थर बन के खड़ा हुआ है, जो हड्डी बन करके खड़ा हुआ है, जो हड्डी बन करके दिख रहा है, जो मिट्टी बन के दिख रहा है, भगवान कहेगा कि इसको लाइन में लाओ, है कि नहीं? इसलिए ये इस जन्म को अनमोल कहा गया है। आप पता नहीं आपका मनुष्य जन्म कब मिले न मिले। आप समझिए कितना अनमोल है। इसीलिए तो ऋषि कहते हैं कि ये जीवन, ये मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, और इस जीवन में रह करके यदि आप नहीं शरीर को मुक्त कर पाए तो समझिए आपका आना जाना सब बेकार है। अब क्यों बेकार है, अब आपको पता चल रहा होगा। उपनिषद पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि क्यों बेकार है, क्यों आना बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। आप कहाँ कहाँ भोगोगे देखो। चंद्रलोक में जाओगे, चंद्रलोक से फिर यहाँ आओगे, यहाँ पे भी पता नहीं शरीर के रस में जाओगे कि हड्डी बनोगे। तो हड्डी यदि बन गए तो वो भी खतरा है। इसीलिए जो है हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि लाश को जला दिया जाता है। केवल हिंदू धर्म में आए हो तो आपको समझिए कि आप धन्य हो, क्योंकि हिंदू ही एक है जो जलाता है लाश को। और जो शरीर जो बना होता है रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र से, पंच महाभूतों से, वह पुनः अपने में विलीन हो जाता है। यानी कि जो आत्मा रहती है उसमें से जो आत्माएं छोटी छोटी रहती हैं उनका भी बेचारों का उद्धार हो जाता है।
यदि हड्डी बन गए, पशु बन गए तो लोग गाड़ देते हैं, जलाते भी नहीं हैं। तो उसमें जो आत्माएं यदि हड्डी के रूप में अगर शरीर में जमीन में गड़ी रही तो पता नहीं 200, 400, 5 साल तक में गलेगी कि नहीं गलेगी, हैं? तो पता नहीं कितना जन्म बाद आपकी मुक्ति होगी, कब आप मनुष्य बनोगे, कब आप जो है अच्छा कर्म करोगे, कब मुक्त होगे। इसीलिए तो कहा गया है कि ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य जीवन, इसको सो करके खा करके मत बिताया करो आप। लोगों को लगता है कि हमें तो अभी बहुत जीना है। आपको नहीं पता है कि बहुत सी आत्माएं लाइन में खड़ी हुई हैं। आपको जन्म मिला है तो आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, और जो अभी जन्म नहीं लिए हैं, मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त किए हैं, वो लाइन में खड़ी हुई हैं कि मुझे भगवान जन्म दे दे। परंतु उनके कर्म ऐसे रहे हैं कि बेचारे वह ऐसे ऐसे वस्तुओं का। और एक चीज़ और बता दूं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वह इसीलिए ज़्यादा संसाधनों का उपयोग नहीं करते थे, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो है संसाधन कम बनाए। एक व्यक्ति जो है कितने संसाधन अपने साथ लेकर के जी रहा है पता है? जितने आप संसाधनों से, इसीलिए कहा गया कि यम नियम के पालन में कहा गया कि उतना ही वस्तु रखो जितना कि आप उपयोग कर सको, आवश्यकता से अधिक वस्तु इकट्ठा मत करो, क्योंकि जो आप इकट्ठा करोगे उनको नष्ट भी करना पड़ेगा। स्वामी राम सुखदास जी थे, उनके बारे में मैंने एक पुस्तक कही थी कि आप लोग खरीद के पढ़िएगा, एक संत की वसीयत। कितने लोगों ने पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? मैं भी भूल गया, मुझे भेजना मैं भूल गया आप लोगों को। भेजा था मैं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं शायद। वो कह रहे थे, उन्होंने मरने से पहले उसमें कहा है कि मेरे शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु न रखी जाए, मुझसे संबंधित सबको जला दिया जाए। एक संत की वसीयत स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है, ठीक है? उस पुस्तक को आज ही पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन मिल जाती है, मैं भेजा था ग्रुप में, शायद आप लोग पढ़ा नहीं होगा। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि मेरे लिए कोई संग्रहालय में मेरी कोई वस्तु न रखी जाए, मेरा बर्तन, मेरा कपड़े, मेरे सामान, मेरे गद्दे, मेरे चादर, मेरे कटी वस्त्र, मेरे अंग वस्त्र सब जला दिया जाए, कुछ भी न रखा जाए मेरे से संबंधित, क्योंकि वह इस रहस्य को जानते थे। यदि आप शरीर बन करके किसी आत्मा को बांधे हुए हो, किसी जीवात्मा को आप जो है सजा करके रखे हुए हो कि मेरे लिए बचा कर रखना, तो कहीं ना कहीं आप निस्वार्थ भाव से मुक्त नहीं हो पाते हो। इस पृथ्वी पे कुछ बचा के जाते हो तो समझो आप बंधन अपने लिए करके जा रहे हो। लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये बनवा देना, मेरा ये बना देना, मेरे मूर्ति बना देना। ये मूर्ति बनाने की प्रथा हमारे देश में इसीलिए नहीं थी कि उस व्यक्ति को पुनः वापस लौटना पड़ता है। जो जीते जी अपनी मूर्तियां बनवा लेते हैं, अपना ये व्यवस्था बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीवात्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती है, उसको भी उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। देखिए एक संत कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम लोग तो अभी ये सोचते भी नहीं है कि हम चलो ये क्यों बनाएं। हम लोग तो यहाँ पे इतनी बिल्डिंगें खड़े करके जा रहे हैं, किसी के पास 10-10 बिल्डिंगें हैं, पता है आपको? एक व्यक्ति मिले मुझे, बोले कि मैंने 10 फ्लैट ले रखा है। मैंने कहा कि भाई आपने अपने लिए जो है ना कई करोड़ों लाखों सालों के लिए अपनी व्यवस्था कर रखे हो आप। अपने मन में कहा, उसको तो ये ज्ञान भी नहीं था, ये ज्ञान की बातें तो उसको समझ में नहीं आएगी। तो आप यदि कोई वस्तु खड़ा कर रहे हो ना, तो ये समझो कि आप जो वस्तु खड़ा किए हो कहीं ना कहीं बहुत सी आत्माओं को आप कैद करके रखे हुए हो, उनको मुक्त करो। आपने कभी सोचा है कि द्वारका क्यों डूब गई? आपने कभी सोचा है कि लंका क्यों डूब गई? पता है आप लोगों को? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारका डूब गई, नष्ट हो गई। भगवान हैं? अरे कोई अभिशाप नहीं था, वो सब नष्ट करने अभिशाप था, चलिए वो भी एक संयोग बन गया। परंतु ये जो भगवान श्री कृष्ण खुद इसके उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे।
तो वो रहने थोड़ी देंगे। भगवान सिर्फ लंका थी, जो रावण की जो लंका थी सोने की, वो अभी समुद्र में डूबी हुई है। तो इस तरह से जो महान महान, देखिए जितने हमारे ऋषि मुनि हुए जंगलों में रहे और कभी भी ऐसी वस्तु नहीं खड़ा किए कि जिससे कि निशान रहे, अपने लिए कुछ अवशेष रहे। इससे इसीलिए जीवन का रहस्य खुलता है। ये इस मंत्र से यही रहस्य खुलता है कि कुछ इकट्ठा मत करो आप, और पहले ही तय करवा लो भैया कि मेरे शरीर को कोई अच्छी तरह से जला देना, ऐसा मत करना कोरोना की तरह कि फेंक के चले आना, ठीक है। कम से कम इतनी तो व्यवस्था करवा ही लीजिए कि भैया मैं मर जाऊं तो मुझे अच्छी तरह से जला देना, राख बना देना, कुछ छोड़ना मत। पहले आप लोग कह दीजिएगा। वो लोगों को कौन समझाए? वो लोग यदि उपनिषद पढ़ते तो समझ में आता, उनको समझ में आ गया। वो लोग जब ये पढ़ते ही नहीं ऐसे ग्रंथ शास्त्रों को, तो क्या क्या जानेंगे वो? उनका तो व्यर्थ। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपका जन्म इस हिंदू कुल में हुआ है, बड़े श्रेष्ठ जन्म कर्म किए हो आप। हिंदू माता पिता के घर में जन्म हुआ, ये भी बहुत अच्छा कर्म किए हो आप, कि कम से कम मृत्यु भी तो अच्छी मिल, जो हमने किया है कम से कम लोग जला तो देते हैं, कम से कम ले जा करके। वही तो बता रहे हैं, वो तो ये सब मानते भी नहीं है, वो ये सब जानते भी नहीं है। आप देखा होगा कि आपके घरों में कोई दादा दादी होंगे तो कहते होंगे भाई हमको यहाँ जला देना। हमारे तरफ ये प्रचलन है कि कोई कहता है ना कि जब हमारे तरफ कोई मरता है तो कहता है कि बनारस में ही ले आके जलाना, वहाँ पे जलाने से मुक्ति मिलती है। पता है आपको, हमारे तरफ प्रचलन ऐसा है कि काशी में ले जाके हमारे लाश को जलाना तो मुक्ति मिलती है। तो अब जिनके पास सामर्थ्य होता है, हम लोग तो गांव में रहने वाले, गांव में हमारा घर है, तो गांव में जब लोग मरते थे तो जिनके पास ज़्यादा पैसा हुआ करता था तो वो लोग काशी लेके जाया करते थे। तो मैं कई बार पूछा कि ये मरते हैं तो काशी क्यों लेके जाते हैं, तो बताया कि काशी में जलाने से मुक्ति मिलती है। अब शरीर की मुक्ति मिलती है, अब आत्मा की मुक्ति नहीं मिलती है ठीक है। शरीर से जो शरीर की जो साथ जो है जीवात्माएं, जो अन्न जल और हड्डी के रूप में ठोस पदार्थ है, उनकी मुक्ति मिलती है, न कि उस शरीर की आत्मा की मिलती है जो उस शरीर में थी। अब आप तब ये बात समझ में मुझे आई, बहुत दिन बाद समझ में आई ये बात कि क्यों जलाया जाता है। और इतनी वैज्ञानिकता किसी धर्म में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है, इतनी उच्च कोटि का ज्ञान किसी में नहीं है। तो हमारे गांव के लोग जानते हैं क्या कहते थे? तो ये कहते थे कि भैया हमको अपने बच्चों से तय कर लेते थे कि मैं अगर मर जाऊंगा ना, बूढ़े लोग हमारे गांव के, हम तो देखें अब तो कोई नहीं कुछ कहता है कि मैं मर जाऊं तो कहाँ मुझे जलाना, परंतु हमारी दादी वादी जब थी ना तो ये कहा करती थी कि मुझे सरयू नदी के तट पर जलाना। एक घाट है दोहरी घाट, तो वह भी तो वो कहती थी कि मुझे वहीं जलाना ले जा कर के, ठीक है। तो सरयू नदी जो है अयोध्या से होते हुए निकलती है ना, सरयू नदी तो बड़ा पवित्र नदी मानी जाती है। तो वो कहते थे कि ये उसी नदी के किनारे हमें ले जाके जलाना, और कहीं इधर उधर मत जलाना तुम लोग। और बबी जिंदा थी तभी ये बात कहते थे। तो इस रहस्य को देखिए, गांव में पहले लोग पढ़ते नहीं थे, परंतु ये प्रचलन से होते हुए, श्रुति से सुनते सुनते होते हुए ये अब तक चली आ रही थी प्रथा, परंतु अब तो खत्म हो गई। आज मैकाले शिक्षा का इतना प्रभाव रहा कि यह परंपराएं धीरे धीरे नष्ट हो गई। इसमें कुछ न कुछ वैज्ञानिकता थी, और जो वास्तविक विज्ञान था उसको जो है झुठला दिया गया, और जो अवास्तविक विज्ञान था उसको लोगों ने सही मान लिया। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, वो ये जो जितने भी पंच तन मात्राएं ना, 25 तत्व हैं ना, वो सारे सब जड़ तत्व ही हैं, और सब अंश के रूप में आते ही हैं। एक तरह से सांख्य दर्शन को समझिए। ये यहाँ पे ये जो सूत्र था ना, वो सांख्य दर्शन का ही था मंत्र, ठीक है। अब उसको हम ठोस रूप में आपको समझाने लगे, सेल के रूप में बताने लगे, टिश्यू के रूप में बताने लगे, अणु के रूप में बताने लगे, परमाणु के रूप में बताने लगे कि आप इस तरह से भी समझो, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा समझोगे आप।
अब बार बार उसी को, प्रकृति को, अहंकार को, तन्मात्राओं को लेकर के आऊँगा तो वो बात आपके माइंड में नहीं घुसेगी। तो ठीक है, तो कभी कभी उसको व्यवहारिकता से भी बताना, समझना जरूरी है। और यहाँ पे व्यवहारिकता से ही उपनिषदकार ने बताया है, इसीलिए मैंने ये बात आपको उसी तरह से रखा। ठीक है, वो बात तो पूरी सांख्य की ही है। ठीक है, प्रकृति से लेकर के सब कुछ। अब प्रकृति में भी जो है बहुत से जीवों को डालता है ना भगवान, करोड़ों जीवात्माएं उसमें आके पड़ती हैं और नष्ट भी होती हैं। अब देखिए, जो लोग दफना देते हैं ना, उसकी जो जीवात्माएं, जो उसमें जो हड्डी है, तो जो जिस अन्न जल से हड्डी तैयार होता है, उसमें जो जीवात्माओं का अंश होता है, उसको मुक्त होने में लाखों साल लग जाते हैं। कितने साल, 200, 400, 500, 1000 साल लग जाते हों गलने में हड्डी को। अभी देखो महाभारत काल की हड्डियां मिल रही हैं, मिल रही है ना। अभी कोई कहा कि जो है कोई पता नहीं, हवा झूठ मूठ का जो है हवा मतलब कि उड़ा दिया था कि भीष्म पितामह का कंकाल, अरे उसका भीम का कंकाल मिला है। उनको यही नहीं पता है कि हिंदू धर्म में किसी कंकाल को गाड़ते ही नहीं थे। ठीक है, लोगों ने कहा ना कि भीम का कंकाल मिला है, बहुत बड़ा भीम था, विशाल था, उतना बड़ा कंकाल मिला है। अभी जल्दी की बात है, 1 साल पीछे की बात है, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। तो उनको ये नहीं पता है कि भीम आदि, चाहे अर्जुन आदि जो भी थे, इनके लाश को जो है कभी जो है दफनाया नहीं जाता था, जलाया जाता था। तो इसमें भी लोग पता नहीं अपने जो है ईसाई और मुस्लिम बातें घुसा देते हैं लोग कि दफनाया जाता था। सेकुलरवाद घुसा देते हैं, उदारवादी विचारधारा को घुसा देते हैं इसमें, समझ रहे हैं। तो ये सब बातें गलत हैं। आपको ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कर्ण को जो अपने हाथ पे जलाया था, कर्ण ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कृष्ण से कि मुझे ऐसे जगह पे जलाना जहाँ पे कोई व्यक्ति न जलाया गया हो। भगवान जो है, कृष्ण जो है पूरे पृथ्वी पर घूमे, कहीं नहीं ऐसा जगह था जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जलाया गया हो। सभी जगह व्यक्ति मरे थे और सब जगह व्यक्ति जलाए गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को अंत में जो है कर्ण को हाथ पे रख करके माना जाता है। हाथ का मतलब होता है कि जमीन ही थी कोई, ठीक है, कोई ऐसी ज़मीन रही होगी या फिर ऊपर कुछ ऐसा बनाया होगा उन्होंने, ज़मीन से कुछ लोहा वहा गाड़ करके या कुछ यंत्र गाड़ करके उसके ऊपर रख करके लाश को जलाया था। ज़मीन पे स्पर्श नहीं होने दिया था उसके मस्तक, उसके चिता को। आजकल देखा होगा, आजकल जो चिताएँ बन रही हैं वो ज़मीन से ऊपर ही बन रही है ना। आजकल जो चिताएँ देखिएगा, आजकल बहुत जो आधुनिक समय के जो शमशान घाट बन रहे हैं, तो वो मोटे मोटे लोहे के राड बन रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक में नहीं जलना चाहिए, समझ रहे हैं। पंच तत्वों में मिलने में आसानी नहीं रहती है कभी भी। ये इस बात को तो आप लोग कह ही दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक में जलना जो है, पंच महाभूत तत्वों में मिलना मुश्किल हो जाता है। पूरी जो शरीर जो है पंच तत्वों में नहीं मिल पाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो पागल थोड़ी थे। जो वैज्ञानिकता वो है वो इसमें नहीं है। आप पहले से तय कर लीजिए, भैया मुझे इलेक्ट्रिक से मत जलाना, आप बोल देना कि मुझे लकड़ी से ही जलाना। कई जगहों पे तो बड़े बड़े जो लोग संपन्न लोग हैं वो चंदन के लकड़ी पे जलाते हैं, पता है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी जब मरे थे तो चंदन की लकड़ियों से जलाए गए थे, देवदार और चंदन की लकड़ियों से जलाए गए थे। तो वो लोग संपन्न व्यक्ति थे, नेता आदि थे।